हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनिमल एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि क्लास 10th मैथ्स का है। तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे इसका यूज होता है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, नोटबुक पेन अगर साथ में लेके बैठे हैं, तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहिएगा, ठीक है। और बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करूं, तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई एक इमारत है, ये कोई आपके सामने एक इमारत है, ठीक है ना। यहां पर आप खड़े हुए हैं इस वक्त, ठीक है। यहां पर आप खड़े हो और ये कोई बिल्डिंग है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में और आप यहां पर खड़े हैं। अगर आप यहां पर देख के क्या बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, है ना। तो कुछ इस तरह की मेजरमेंट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर एक या फिर कोई इंसान मान लो यहाँ पे खड़ा है ना। तो यहाँ पर वो खड़ा है और वो ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पर ऑब्जर्व कहाँ कर रहा है, ये यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर देख रहा है वो, है ना। तो यहाँ से इसकी जो कहने का मतलब लेंथ जो होगी, वो अगर फाइंड करनी हो आपको। इसके बाद जो बड़े बड़े जो डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है, जैसे कि ग्रहों की दूरियां जो होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे, है ना। जैसे कि अर्थ एक प्लैनेट है ना। अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है, अगर उसको मेजर करना है आपको, ठीक है। इसके बाद जितने भी इंजीनियर्स जो है, आर्किटेक्ट्स, वो जो इमारतें बनाते हैं बड़ी बड़ी, है ना, तो उसमें भी वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत कुछ सीखने वाले दोस्तों, लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखना चाहेंगे, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ना। मैं ये वीडियो ये सोच के बना रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब बिल्कुल जिनका बेस बहुत ज्यादा कमजोर है मैथ्स में, है ना। तो मैं बेसिक लेकर चलूंगा साथ में, बेसिक हर एक बेसिक कंसेप्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, है ना। ताकि जो भी मेन टॉपिक जो है, मेन जो क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। डियर स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको बिल्कुल पूरी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में सारी बेसिक चीजें बता देता हूं, इसके बाद अपन क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल, सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ऐसे तो सभी की 3 साइड्स होती है ना। पर इन 3 साइड्स में से जो 3 एंगल होंगे, उसमें से एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें से कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, देख सकते हैं आप, ये इस तरह से, है ना। ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है ना। अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी सी, है ना, 3 है। इसमें से ये वाला एंगल हमारा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बी सी और ए बी एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है ना। अब देख सकते हैं आप, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, द ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल, सुनना ध्यान से। मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी, है ना, क्या 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है? नहीं। क्या ये वाली साइड है? नहीं। 90 डिग्री के सामने जस्ट ये वाली साइड है, ए सी, है ना। तो जो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी ना, उसको बोलेंगे हम हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? हाइपोटेनस। तो इसमें जो AC जो होगी ना, वो हाइपोटेनस होगी, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H से, है ना। तो हमारा AC जो है वो क्या है? हाइपोटेनस रहेगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, हम इसको हाइपोटेनस कभी नहीं बोल सकते, हम इसको भी हाइपोटेनस कभी नहीं बोल सकते। हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्राइंगल में वही होता है जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड थी, इसको हमने बोल दिया हाइपोटेनस, ठीक है। अब समझिएगा, इसके अलावा 2 साइड और बची है हमारे पास, एक तो BC है और दूसरी कौन सी है? AB है। तो डियर स्टूडेंट्स, BC और AB के बारे में मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब इन दोनों का नाम जो है ना, वो हम ऐसे डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। सुनिएगा ध्यान से, अब मैं जो बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, जैसे आपको लगेगा सर ने क्या बताया, पर एक बार सुनिएगा ध्यान से।
जैसे कि एक एंगल अपने पास तो ये है, ठीक है, और एक एंगल अपने पास ये है। एक एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया, सी हो गया, राइट। अब समझना बात क्या है, 90 के अलावा जो दो एंगल है ना, वो हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो, देखो एंगल को हमेशा थीटा से लिखा जाता है। ये तो स्टूडेंट्स एक वर्ड, अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, थीटा का नाम सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस तरह से सिंबल होता है थीटा का, ये इसको थीटा बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स तो क्या बोलते हैं, थीटा, है ना। तो ये थीटा जो है ना, ये मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को ये बताता है। तो मैं है ना किसी को भी एक को थीटा मान लेता हूं, मान लो मैंने इसको थीटा माना है, अभी मैंने थीटा किसको माना है, इस एंगल सी को मैंने थीटा मान लिया है। तो जो थीटा होगा ना, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, डियर स्टूडेंट्स, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, और जो लास्ट में जो साइड बच गई डियर स्टूडेंट्स, को हम बोलेंगे बेस बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया। मतलब डियर स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको विशेष कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा इसमें तीन साइड होती हैं, एक होता है हाइपोटेनस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर और तीसरा होता है बेस, ठीक है। अब हाइपोटेनस जो है ना, वो क्या होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। जिसको हमने 90 के अलावा जो दो एंगल बचे, 90 को हम कभी थीटा नहीं मान सकते, ध्यान रखना, है ना। 90 डिग्री को नहीं मानेंगे थीटा, या फिर तो ये होगा या फिर ये होगा। तो थीटा की जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, अगर मान लो मैंने इसको थीटा माना होता, तो अगर ए थीटा होता, इसके सामने कौन सी साइड थी, बीसी, तो बीसी परपेंडिकुलर हो जाता और ए भी अपने पास बेस हो जाता। डियर स्टूडेंट समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। अभी फिलहाल थीटा मैंने इसको माना, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बोला, ये बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो मैंने इस तरह से मैं एक ट्राइंगल और बना देता हूं मैं, ये है पी, इसको मैंने बोल दिया क्यू, इसको मैंने बोल दिया आर। अगर मान लो मैंने इसको थीटा बनाया, तो आप मुझे बताएंगे परपेंडिकुलर कौन होगा। बिल्कुल थीटा के जस्ट सामने कौन है, थीटा के सामने है पी क्यू, दी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट सामने है। समझ में आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मैंने आपको ये दो चीजें, मतलब एक विशेष चीज थी राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है ना, तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं, हम आगे मूव करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको साइड जो है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इनकी वैल्यू निकालना आना चाहिए, है ना। तो आपको एक थ्योरम याद करनी है, ये इधर मैं लिखता हूं, इस थ्योरम का नाम लिखूंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं जानता हूं आपने इस थ्योरम का नाम पहले भी सुना है ना, पर मैं आपको अभी इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं। इस थ्योरम में एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यूं समझ लो, इसको अच्छे से याद कर लो, रट लो एकदम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये थ्योरम कहती क्या है, समझना। ये थ्योरम यू कहती है कि एच स्क्वायर जो होगा ना, एच स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है ना, उसका जो स्क्वायर होगा ना, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। वापस बोलता हूं मैं कि एच स्क्वायर जो होता है, वो हमेशा पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब बेस के स्क्वायर, दोनों के सम, सम मतलब दोनों की एडिशन, दोनों को जोड़ के बराबर होगा एच स्क्वायर। याद रहेगा आपको, ठीक है। इस थ्योरम को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको। इस थ्योरम से ही हम कभी एच की वैल्यू निकालेंगे, कभी बी की निकालेंगे, कभी हम पी की निकालेंगे, कुछ इस तरह से, है ना। अभी देखिएगा ध्यान से, इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको दो कोई भी गिवन होंगे, दो साइड्स गिवन होंगी, या फिर तो आपको एच पी दे रखा होगा, एच बी दे रखा होगा, पी बी दे रखा होगा, कुछ भी, मतलब दो आपको दे रखे होंगे, है ना। इन तीनों में से कोई भी दो साइड्स आपको गिवन होंगी और तीसरी आपको फाइंड करनी होगी इसी मेथड से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, एग्जांपल समझेंगे हम इसका। एग्जांपल कैसा रहेगा इसका, देखिएगा ध्यान से।
एग्जाम्पल में जैसे कि मान लो मैंने एक इस तरह से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है। 90 डिग्री का होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इसका क्या है 90 डिग्री है। अब डियर स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा एच होगा, क्या होगा ये हमारा एच होगा, ये क्या होगा पी होगा और ये क्या होगा बी होगा, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो सर आपने कैसे उसको पी बोल दिया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, ठीक है ना। इसको मैं एक बार ए बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं मैं सी, है ना। तो मैं इसको थीटा मान रहा हूं अभी मैं, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा ना तो जस्ट सामने परपेंडिकुलर हो गया, अगर मैंने इसको थीटा माना होता तो ये परपेंडिकुलर होता। ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका एक्सरसाइज जो है चैप्टर जो 8 है क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें चैप्टर जो 8 है आपका, इसमें हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। उन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कभी थीटा ये होगा कभी थीटा ये होगा, अपन बिल्कुल अच्छे से उसको करेंगे तब आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसको समझो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस है। अगर मैं आपसे कहूं ये बेस जो है वो है 3 सेंटीमीटर का, कितना है 3 सेंटीमीटर का, और पी में मान लेता हूं एक बार के लिए ये है 4 सेंटीमीटर का, तो आपको बता रहा है एच कितना होगा। अगेन देखो क्वेश्चन वही आया, मैं आपको कह रहा हूं मैंने अभी बताया था आपको कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसमें दो साइड गिवन होगी तीसरी निकालनी होगी, दो आपको दे रखी है एक आपको निकालनी है, ठीक है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो एच स्क्वायर वाला, तो देखो एच स्क्वायर एच ही तो हमको निकालना है, एच हमको निकालना है तो एच को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ऊपर स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। पी स्क्वायर बताओ पी क्या है 4 है तो मैं 4 लिखूंगा, और पी का स्क्वायर है ना इसलिए मैं इसके ऊपर स्क्वायर बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर बताइए बी क्या है 3 है, वेरी गुड, तो इधर मैं लिखूंगा 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में आपको। अब देखिएगा ध्यान से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। आपको स्क्वायर निकालने आते हैं, आई होप आपको स्क्वायर निकालने आते होंगे, अगर नहीं भी निकालने आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसी का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का। जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालना है मतलब 2 मल्टी 2 बराबर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर निकालना है 3 मल्टी 3 बराबर 9 हो गया, इस तरह से, है ना। तो ये हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमने स्क्वायर लिख दिए दोनों के, 2 का स्क्वायर लिख दिया और इसके बाद हमने किसका लिख दिया, सॉरी 4 का स्क्वायर लिख दिया और 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना होगा 16 प्लस 9 होगा 25, राइट। क्या हमारे पास ये h की वैल्यू है, नहीं हमारे पास ये h स्क्वायर की वैल्यू है, और डियर स्टूडेंट हमें चाहिए h की वैल्यू, है ना। तो मुझे इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो h के ऊपर जो स्क्वायर लगा है ना उसको मुझे क्या करना होगा हटाना होगा। और इस स्क्वायर को मैं कैसे हटा सकता हूं, देखो स्क्वायर हटाने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं, यहीं पे बता देता हूं इसी के अंदर। कभी भी स्क्वायर हटाना है ना तो दोनों तरफ रूट लगा देने का, इसको रूट बोलते हैं, ये जो साइन होता है ना इसको रूट बोलते हैं, इस साइन का नाम है रूट, ठीक है। पहले नहीं देखा कभी तो इसको देख लो अभी अच्छे से, है ना, बहुत काम आएगा ये, बहुत दिखेगा बीच में, है ना, इसको रूट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रूट है ना इस रूट को हमने इस तरफ दोनों तरफ लगा दिया। अब एक बात ध्यान रखना, रूट और स्क्वायर दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, मतलब स्क्वायर और रूट आपस में झगड़ेंगे और खुद को एक दूसरे को मिटा देंगे, मतलब स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कट गया, कैंसल हो गया। अब बचा क्या सिर्फ h बचा, इधर क्या बचा रूट में 25 बचा, मतलब हमारे पास h की वैल्यू कितनी आई 25 रूट में, है ना। अब इस 25 को भी तो रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, देखो इसको कैसे बाहर निकालेंगे मैं इधर करके बताता हूं। हम इस तरह से 25 के फैक्टर निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर निकालेंगे हम, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर बोलते हैं जिसको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। 25 कौन से टेबल में आता है, बिल्कुल 5 की टेबल में आता है, 5 लिख दिया मैंने, 5 की टेबल में 5 टाइम बोलने पर आएगा, फिर 5 की टेबल में 1 टाइम बोलने पर, मतलब इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं रूट में है 25 को मैं लिखूंगा 5 मल्टी 5 ऐसे, ठीक है। अब इस 5 के क्या होंगे दोनों पेयर जो है वो बाहर निकल जाएंगे, समझना मैं वापस समझाता हूं, कभी भी रूट में बाहर निकलने के लिए पेयर बनना जरूरी है। जैसे कि 5 और 5 का पेयर है, पेयर मतलब जैसे कि मैं आपको समझो जोड़ा, आप चप्पल पहनते हो, आप जो जूते पहनते हो वो एक जोड़ी है ना, दो जूते एक जोड़ी, है ना, दो जूते मिलकर एक जोड़ी बना रहे, इसी प्रकार देखो ये 2 5 मिलकर एक जोड़ा बन गया इन दोनों का। तो जब भी पेयर बन जाता है ना तो एक 5 दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, यहां से एक 5 मैंने दोनों को मिलाकर कोई सा भी एक 5 मैंने इधर बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास जो h जो आया वो कितना आ गया 5 आ गया, मतलब हमारे पास जो तीसरी जो साइड है हाइपोटेन्यूज वो कितनी होगी 5 होगी। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो ऑब्वियसली ये भी किसमें होगा सेंटीमीटर में होगा।
क्या आपको यहाँ तक समझ में आया डियर स्टूडेंट? आज हमने पढ़ा, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करना चाह रहे थे, वैसे तो हम कर चुके हैं, हम शुरुआत कर चुके। ट्राइंगल के बारे में पहले पढ़ना बहुत आवश्यक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, साइड कैसे फाइंड करनी है, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको हाइपोटेनस बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं, वो हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री को और भी आगे से अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे और भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।